जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सोपोर के राफियाबाद इलाके में मुठभेड़ शुरू, दोनों तरफ से की जा रही भारी गोलाबारी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी करेंगे 20 जून को कश्मीर का दौरा और SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लेंगे भाग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कुछ असंतुष्ट दल लोगों को गुमराह करने का कर रहे हैं प्रयास और EVM पर उठा रहे हैं सवाल। डोडा में पुलिस का हथियार लेकर भागा व्यक्ति डोडा में ही पकड़ा गया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के हादीपुरा राफियाबाद इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों को मिले एक विशेष इनपुट पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की 20 जून को निर्धारित कश्मीर यात्रा पर कश्मीर घाटी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और वह 21 जून को SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे। तीसरी बार PM बनने के बाद ही उनका पहला दौरा है और उनके दौरे से पहले श्रीनगर को सुरक्षा ग्रिड में तब्दील कर दिया गया है। वाहनों की जांच की जा रही है। ड्रोन और स्नीफर कुत्तों से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट दल विशेषकर कांग्रेस जानबूझकर देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और ईवीएम पर सवाल उठा रही है। देश की संस्कृति और देश के संविधान पर सवाल उठाना अब उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि अब तीसरी बार की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इसी तरह की नीति के कारण लोकसभा चुनाव में इनकी हार हुई है। राहुल गांधी देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले, षड्यंत्र की कोशिश करने वाले विदेशी हाथों का खिलौना बनकर रह गए। देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की संस्थान, देश की संस्कृति पर सवाल उठाना, उसे बदनाम करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक नया फैशन बन चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस केवल हताशा, निराशा में गिरी हुई है, उससे तीसरी बार की हार पच नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद, इसलिए परिवार परिवार और हर जगह परिवार की परिक्रमा करने वालों का जमावड़ा। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ दिखता ही नहीं है। पदों की गरिमा को ताक पर रखकर कांग्रेस कल्चर चलाया जा रहा है, जिसके पीछे गांधी नेहरू नाम नहीं लगा, उसका सम्मान कांग्रेस में नहीं है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भागे हैं। ये भगोड़े नेतृत्व की आज कांग्रेस पार्टी ढो रही है। डोडा जिले में एक विशेष पुलिस अधिकारी की AK-47 राइफल लेकर भागने वाले व्यक्ति को घटना के 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद रफी नामक व्यक्ति को उसके गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद रफी एक विशेष पुलिस अधिकारी सफर हुसैन की AK-47 राइफल लेकर भाग गया, जब दोनों मंगलवार को ट्रोन क्षेत्र भल्ला की ओर जा रहे थे। जब वे पुल डोडा पहुंचे तो सफर एक आवश्यक सामान खरीदने के लिए वाहन से उतर गया, जबकि रफी हथियार के साथ भाग गया। पुलिस ने रफी को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया और आज सुबह उसे जंगली इलाके में पकड़ लिया गया है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने 29 जून को शुरू होने जा रही पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा व्यवस्था में नजरअंदाज हो रही कुछ खामियों को उजागर करते हुए उन्हें दूर करने, टेंडर व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने तथा पार्टी द्वारा साधु संतों के लिए निःशुल्क टेंट सेवा के लिए अनुमति देने की अपील की है। और इसके साथ ही पार्टी के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर गरीब व असहाय लोगों में खाना भी वितरित किया गया। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने आज पहलगाम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक दल यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहलगाम में है तथा यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों से जमीनी जानकारी भी ली है। लोगों के अंदर सबसे पहले ये फैलाओ कि नशे से जो है उनको दूर रखो। जो आपका जुनून है उस जुनून को जो है व्यापार में लाओ, काम में लाओ, नौकरी में लाओ, देश की सेवा करने में लाओ, अपने समाज की सेवा करने में लाओ, बुराइयों को दूर करने की। देखिए 29 जून को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। तमाम भोले बाबा के भक्तों को पूरे देश से विदेश से जितने भी लोग आते हैं उनसे अपील है कि बढ़ चढ़कर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने और भोले बाबा का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। आज शिवसेना यूबीटी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक दल जो है वो यहाँ पर पहलगाम के अंदर है, जो मुख्य आधार शिविर है पहलगाम का। यहाँ पर यात्रा व्यवस्था को लेकर जो है हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और जो भी खामियां हमारे सामने आई है आप तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से हम उन खामियों को प्रशासन तक, अमरनाथ श्राइन बोर्ड तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि यात्रियों को जो है वो प्रॉपर सुविधाएं मिले, उसमें किसी भी तरह की यात्रियों को जो है शिकायत ना रहे, असुविधा का सामना ना करना पड़े।
देखिए, आज हमें स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, वो जो उनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है 2023 का 22 का, उसको लेकर उन्होंने बताया है कि जो टेंट व्यवस्था की जाती है उसके अंदर जो बिस्तर श्रद्धालुओं को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जो है काफ़ी बिस्तर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर, बिस्तरों को लेकर नाराज़गी जाहिर की थी तमाम श्रद्धालुओं ने। तो प्रशासन जो है इस पर विशेष नज़र रखे, ये हमारी अपील है। इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं, जहाँ के स्थानीय लोग हैं, देखिए यात्रा के लिए इन स्थानीय लोगों के सहयोग को कतई जो है वो बुलाया नहीं जा सकता। जब आतंकवाद यहाँ पर पीक पर था तो इन्हीं स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है यात्रा सक्सेसफुल चलती थी, श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जाती थी। आज जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, तो प्रशासन जो है इन स्थानीय लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि यात्रा के दौरान इनका काम बढ़ेगा, इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की नीतियां जो है वो स्थानीय लोगों के विरुद्ध होती जा रही हैं। जो टेंट सेवा, पिट्ठू, घोड़े की ये जो सुविधाएं देते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हमने बहुत सारे स्थानीय यूथ से जो है मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि उनके जो है बड़े बुजुर्ग की सेवा देते रहे हैं कई वर्षों से, मगर इस साल जो है उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हंदवाड़ा के कलामाबाद के बटपुरा गांव में 2 वाहनों की टक्कर में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौजूद लोगों के अनुसार विपरीत दिशा से आते समय दोनों वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को शुरू में NTPHC कलामाबाद ले जाया गया और बाद में विशेष उपचार के लिए एसोसिएट अस्पताल GMC हंदवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि एक व्यक्ति को उन्नत उपचार के लिए श्रीनगर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। देखिए, एज यूजुअल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक यहाँ से सोमो जा रही थी, तो वहां से एक स्कॉर्पियो जिसमें कोई बच्चा था चला रहा था, तो वही जो होता है हमारे बच्चों में ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उनके साथ कोलिजन हुआ है, तो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। तो तकरीबन 10 to 12 पेशेंट्स हमें आए हैं। एक पेशेंट का थोड़ा SDH है, उसका थोड़ा स्कल में SDH है, तो उसका हमें रेफर करना पड़ेगा। बाकी मोस्टली स्टेबल है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री होंगे। इवन CT भी हमने फ्री किया, एक्सरे भी फ्री किया, सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री, और डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं वो लगे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं। जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने आज RSपुरा साउथ विधानसभा के क्षेत्र हक्कल पंचायत का दौरा करने के साथ ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस जनता दरबार का मकसद लोगों को आ रही समस्याओं को सुनना रहा और उनका मौके पर ही निपटारा करना रहा। क्षेत्रवासियों की मुख्य मांग हक्कल पंचायत रोड पर बह रही नहर के पानी को रोकने की है। स्थानीय निवासियों ने बिलोरिया को बताया कि सिंचाई विभाग की लापरवाही ने किसानों व ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पानी बहाव के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को करीब आधा फीट पानी में घुसकर पैदल या वाहन से गुजरना पड़ता है, बल्कि इस सड़क पर 2 पहिया चालकों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। देवी पंचायत हल्का हक्कल अज साढ़े पंचायत विच बलोरिया साहब आए थे ना, और लोग इलैक्शन का थैंक्स करने आए थे, और बड़े अच्छे कार्यकर्ता ने। अस इंदा बड़ा इंदा भी धन्यवाद करने, और पब्लिक का धन्यवाद करने कि जिन्हें साड़ी हिम्मत करिए सानू वोट। अपने जन संपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम हक्कल पंचायत में आए थे। मैंने इनके साथ वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद आपके बीच आएंगे, जहाँ की सरपंच कुंती देवी जी, सुदेश जी, इनके पंच, बाकी मौजूद लोग सारे इकट्ठे थे जहाँ इस गांव के, और इनका मैंने धन्यवाद भी किया है कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, पंचायत जीती है, हमारे बूथ जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नारा होता है कि बूथ जीता चुनाव जीता, उसी पैटर्न पे काम करते हुए इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया है,
और मैंने इनको कहा है कि आपके विकास कार्य हैं वो भी कराए जाएंगे और जल्दी ही जहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी को भी लाएंगे। उन्होंने भी अपना धन्यवाद करने के लिए कहा था कि मैं भी हक्कल पंचायत में जाऊँगा, वो भी लाएंगे। इनका बहुत बढ़िया तरीके से जहाँ लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अपने सरपंच रहते हुए इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पे किए हैं। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो आपके काम रह गए हैं, लेफ्ट आउट काम जो है, उनको भी जल्दी कराएं। बुनियादी सुविधाओं की कमी से तहसील पार्क कुलगाम में पर्यटक परेशान हैं, क्योंकि पार्क में शौचालय, पीने का पानी और रात के दौरान बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से आगंतुकों को असुविधाएं हो रही हैं। पर्यटकों ने कहा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और लोग अक्सर ठंडी जगहों का आनंद लेने के लिए वहां पर आते हैं और जब यहां पर सुविधाएं नहीं होंगी तो पर्यटकों का यहां पर आना कम हो जाएगा, जिसका असर यहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए यहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई। कोई ऐसा बच्चा जिसने खाना नहीं खाया, ये देखिए सर, जब कवर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया ये पार्क, ये बनाया सान खतर आवाम के खतर बहन खतर कि यथस हर कह बच्चा फैमिली कि तिम मिनट 10 मिनट 15 यथस दिवान। इसलिए से डी साहबस गुजारिश कर पार्क कुन दी तो तवज्जो, क्या ना लाइट सिस्टम ना कोच सिस्टम, कोचिंग कोच अत बनत वत बनत ये ठीक कह, या आब अत मज आब सिस्टम तक ठीक क्या। इसलिए डी साहबस गुजारिश कर कि अत पार्क कुन दीजो तवज्जो, क्या कुछ सात डी साहब क्या सह ये 24 घंटे डी साहब यह सोन मेहमान ये सोन बोय ये कुछ सात मिनट 5 तक पार्क मज दित। गो गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशन कि तिम दिन पार्क कुन तवज्जो कि ब्या अगर कह मेहमान दूर पे सह दप डी साहबन ये पार्क बनोमुत ये दिमो मिनट 10 अमसी कर सुबह दखर अमसी दपन ना ये डी साहब ऑन ड्यूटी वनक डी साहब ये कि अमसी पार्क बनोमुत ये बेहन खतर ये फैमिली खतर। इसलिए गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशन ये डी साहबस कि सुह पार्क कुन तवज्जो। मीरा साहब में किसान संघर्ष समिति द्वारा अपने जमीनी विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन पिछले 115 दिनों से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी पिछली लगभग 4 से 5 पीढ़ियां इलाके में ही रह रही हैं और हमें अभी तक इसका मालिकाना हक नहीं मिला है। इस मौके पर उन्होंने उनके हक उन्हें लौटाने की मांग की। हमारी जमीन है हमारा हक, हमारी जमीन है हमारी जमीन है हमारा हक, यूनियन हमारी जमीन है हमारा हक, हमारी जमीन है हमारा हक, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, जनी अस किसान अस जनी बन सुल्तान के रहने वाले हैं कि साडियां 4-4 पीढ़ियां जड़ियां ने बन सुल्तान दे विच रह चुकियां ने, गुजरी गए ने मेरे साढ़े दादा परदादा जी। लेकिन उस टाइम की सारी जमीन है महाराजा हरि सिंह की। उसके बाद जानी सू शेख ने 57 में हक दिता जब जगीर तोड़ियाँ, उन्हें आख्या मालके ना हक जानी सा LP6 बहाल किया जाए। सारा दर्ज किया इन्हें, लेकिन बहाल करना ही रेवन्यू डिपार्टमेंट ने बहाल नहीं किया। जो चंद लोगों की सारी जमीन जड़ियाँ ने वो बहाल की ने। 2016 के जमीन ने 18 के इंतकाल की है तो 22 के मुआवजा दिता है। ये इतने मंदिर बनाया रहा है, सरकारी जमीन से मंदिर बनाया रहा है। नायब तहसीलदार का 2 कनाल का प्लाट कट्टे रहा है। उसके STM कुत्थे हैं, उसले STM कुत्थे हैं? STM गौरमेंट की पूछने अगर सरकारी जमीन बनाई है तो कर सकते ना। तो अभी 47 तो पहले दे रह रहे हैं, महाराजा हरि सिंह के बाग का साढ़े प्रूफ है। लेकिन साड़ी जमीन जी इंतकाल है, सानू इंतकाल किया जाए तो असं साड़ी गुरदौरियां बहाल की। साड़ी गुरदौरियां कट्टियां क्यों? गुरदौरियां तो कटौनियां स्टेट लैन, ये स्टेट लैन जमीन है नहीं है। लेकिन वो जो आखते ना भाई जानी गुज्जर की बकरी जो लंघी जाए वो जमीन सारी गुज्जर की होगी। वो यार जो गुज्जर की जमीन बकरी लंघन डे, साड़ियाँ गाइयां कहले बाहर कड्ढन डे हो। साड़ी रोजी रोटी है, गाइयां का दुध पीने, दुध बेचने। अगर साढ़े को 2-2 कनाल जमीन है तो उस ले लै गए हो
ਤੇ ਅਸ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤੂ पा के बई। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।